जब तक तुम वहां गए थे, पहुंची थी, उससे मिलना चाहते थे और वहां जाते ही तुमने अपना मूड चेंज कर लिया। तुमने मुझे कहा था कि अब जो करेंगे एक साथ करेंगे। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। बोलो क्या हुआ? वो राहुल, तुम्हें नीरू के मर्डर केस की डिटेल्स याद है ना? ऑफ कोर्स याद है। उसकी डेड बॉडी उसी के कमरे में मिली थी और कमरा अंदर से बंद था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से उसके बदन पे किसी जंगली जानवर के पंजे। राहुल, ये क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब कुछ? राहुल, 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 क्या किया ये तुमने? नो, मरा नहीं हूँ। किया है खुद अपने हाथों से। अपनी नस काटी है। क्या? तुमने खुद अपनी नस काटने की कोशिश की, लेकिन क्यों राहुल? तुमने एक बार भी मम्मी जी पापा के बारे में नहीं सोचा? उन पे क्या बीतेगी? हाँ? मेरे मरने से मेरा क्या फायदा होगा? किसका फायदा होगा? मॉम, डैड, मेरे फैमिली का, तुम्हारा। मेरा जिंदा रहना तुम सबके लिए खतरा है। सेल्फिश नहीं हूं मैं अपने लिए क्यों करूंगा ये सब? नहीं राहुल, राहुल, अगर तुम्हें छोड़ के जाना होता तो मैं कब की चली गई होती। तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो राहुल? मम्मी जी पापा भी क्या बीतेगी? सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम चलो मेरे साथ, चलो हम डॉक्टर को जाके दिखाते हैं। चलो राहुल, उठ जाओ। मामी, तुमने कहा था पंडित जी ने वो कौन सा नाम लिया था? अंबिका। अंबिका, उसका कोई पता चला? नहीं मम्मी जी, मैं गांव भी गई, वहां पे भी उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया, हजारों लड़कियां आ गई अंबिका नाम की, लेकिन उसके बारे में नहीं पता जो पंडित जी कहना चाहते थे। पता नहीं अंबिका कोई व्यक्ति है, वस्तु है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये घर के सारे दरवाजे बंद हो। नहीं मम्मी जी, सारे दरवाजे नहीं, वही तो एक दरवाजा खुला है जिससे राहुल उस श्राप की ताकत से आजाद हो सकता है। उस दरवाजे को हमें ढूंढना होगा और मैं वो ढूंढ के रहूंगी। नहीं राहुल, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम इस वक्त कहीं नहीं जा सकते, रात होने वाली है। राहुल प्लीज बाहर मत जाओ, तुम्हारे लिए बाहर जाना इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। इस वक्त तुम मेरी बात सुनो। मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, कहाँ नहीं जाना चाहता, मेरी चॉइस है। मैं डिसाइड करूँगा, तुम नहीं। अब मुझे इरिटेट करना बंद करो, मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दो। मुझे माफ करना माँ, तुम्हें इस जानवर से बचाने के लिए, तुम्हें खुद से दूर रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। तुम्हें खोने की ताकत नहीं है मुझ में। आई एम सॉरी राहुल। लेकिन मम्मी जी, राहुल के पास नीरू का मर्डर करने की कोई वजह ही नहीं थी। नीरू अगर गवाही देती तो राहुल बेगुनाह साबित हो जाता। फिर भला राहुल नीरू को क्यों मारेगा? और बाबा ने कोमा से बाहर आते ही सबसे पहले मुझे ये बताया कि राहुल बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। सच? तो इसका मतलब ये है कि राहुल ने किसी की जान नहीं ली? नहीं, उसने मुझे मारने की भी तो कोशिश की थी। वो तो सुबह हो गई, मैं बच गई। ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। और अगर रात को उसे वापस कोई मिल गया। मैं भी वही सोच रही हूँ मानवी। ये जानवर सिर्फ रात को पावरफुल हो जाता है और राहुल उसे रोक भी नहीं पाता। अगर शेर को उसका शिकार मिलता तो। नीरू का मर्डर किसने किया है, हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा। क्या कर रहे हो? वीडियोस बना रहे हो? हिम्मत कर, नीचे उतर, रुको, बाहर आओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लड़कियों के छुप के वीडियोस बनाते हो? दीदी, अब से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप चाहो तो खुद डिलीट कर दो। अभी करो डिलीट, सारी वीडियोस अभी की अभी डिलीट करो। एक मिनट रुको। उस दिन अवंती हमारा पीछा क्यों कर रही थी? ऐसे छुप के हमारी बातें क्यों सुन रही थी? क्या वजह हो सकती है इसकी?